हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में नज़र उठाकर देखें तो चारों तरफ हिंसा व्याप्त है। जो देश हैं वो युद्ध के खतरे से जूझ रहे हैं। मानवता के सामने सबसे बड़ी समस्या आज युद्ध है। हर समस्या का समाधान हमारे पास युद्ध के रूप में नज़र आता है, हिंसा के रूप में नज़र आता है। चारों तरफ देखें तो कहीं ना कहीं आपको अराजकता दिखाई देगी, सांप्रदायिक दंगे दिखाई देंगे, धर्मों के बीच लड़ाइयाँ दिखाई देगी, नैतिकता का घोर पतन दिखाई देगा, हथियार बनाने की दौड़ दिखाई देगी देशों द्वारा। और कहीं न कहीं इस दौड़ में आज हर देश शामिल है। आज आदमी की ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि शक्ति कैसे भी हासिल किया जाए और शक्ति से ही समाधान है। युद्ध से या विज्ञान से वहीं उसके पास समाधान के रूप में नज़र आता है। और इस कारण यह जो अराजकता है पूरी दुनिया में जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। आगे भविष्य में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस मुहाने पर आज दुनिया खड़ी है वहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे माहौल को देखते हुए महात्मा गांधी बिल्कुल याद आते हैं। उनका जो अहिंसा का सिद्धांत है, उनका जो जीवन दर्शन है, जो उनकी राजनीतिक विचार हैं, वो बिल्कुल याद आते हैं, क्योंकि वो कभी इस प्रकार समस्याओं का समाधान नहीं करते। दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम मैंने यहाँ लिया है, उनके दर्शन पर, उनके जीवन पर बात करूँगा, उनके विचारों पर। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपके पास उनको लेकर कोई पूर्व धारणा हो, तो उस पूर्व धारणा को छोड़ दीजिए और पूरी बात पहले सुनिए। क्योंकि महात्मा गांधी को लेके सोशल मीडिया के आने से बहुत सारे भ्रामक निगेटिव विचार प्रसारित किए गए, बिना उनको पढ़े, बिना उनको समझे, और इन विचारों का आदमी अवश्य शिकार हो जाता है बिना सच्चाई को जाने हुए। दोस्तों, हर किसी में कमियां होती है। आपके पास हो सकते हैं बहुत सारे बातें हों जो गांधी के विपरीत हों, लेकिन ऐसे ही वो इतने बड़े शख्सियत नहीं थे। ऐसे ही उनके एक आवाज़ पे पूरा आवाम नहीं खड़ा हो जाता था। उनके जनसभाओं में इस प्रकार भीड़ नहीं होती थी। बस उनका जो नज़रिया था, उनका जो जीवन था, वो आम लोगों से हटके था। और आदमी ही थे, कोई भगवान तो थे नहीं कि वो कोई गलती ना करे। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके जीवन के अच्छाइयों को भी छोड़ दें। उन्होंने जो महानतम कार्य किए, उन्होंने जो समाज को दिया, देश को दिया, उसे भी हम भुला दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज की पीढ़ी की, आज के युवाओं की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। अगर गांधी को समझना है तो हम गांधी को ही क्यों नहीं पढ़ना चाहते? अगर गांधी की आप किताबें पढ़ते हैं, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज और दूसरे लेखकों के, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी का एक किताब है बापू के चरणों में, इन द फीट ऑफ महात्मा गांधी। फिर अगर सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पढ़ते हैं तो सब में महात्मा गांधी के बारे में आपको कुछ बातें जानने को मिलेगी। और जब आप पढ़ेंगे किताबों को, जो बढ़िया जो विचारक हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनकी बातों को पढ़ते हैं तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। यूं ही वो नहीं लिखते, वो लोग उनके साथ रहे, उनके साथ विचार विमर्श किया, तब उन्होंने वो बातें लिखी। और काफ़ी जो साहित्य की पुस्तकें हैं, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर और कई साहित्यकार हैं, उनके आप अगर साहित्य में जाएंगे, पढ़ेंगे,
तो उनमें महात्मा गांधी की चर्चा जरूर आती है, आंदोलन की चर्चा आती है, क्योंकि वो लोग उस समय के थे। तो इसलिए हमें महात्मा गांधी को बिना जाने, बिना पढ़े नकार देना कहीं से भी सही नहीं है। और आज साफ साफ दिखाई देता है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने के कारण जो लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, महात्मा गांधी से दूर हो चुके हैं। बस कुछ कुछ चीज़ें उन्हें पता है, वही चीज़ों को वो गाते रहते हैं। लेकिन कोई पूछे कि भाई आप महात्मा गांधी के जितना या उनके काम में से क्या थोड़ा भी करते हो? उन्होंने तो बहुत कुछ किया, अगर आप थोड़ा भी कुछ कर रहे हो तो उन्हें गाली दे सकते हो, निश्चित रूप से। लेकिन सारे लोग वही होते हैं जो रात दिन सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, फिल्में देखते हैं, मनोरंजन करते हैं और गाली देने निकल जाते हैं किसी महापुरुष को। तो जो भी हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले किसी को पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे ना तो बहुत चीज़ें जानने को मिलती है, वही बातें नहीं जानने को मिलती जो आपको जनाया गया है। किसी के बारे में निगेटिव चीज़ें आपके पास प्रसारित की गई, वही चीज़ जान के जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी सकारात्मक बातें भी पता चलती है। और जब इस प्रकार की दुनिया है, जब उनके विचारों को पढ़ेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे, वो कैसे कार्य करते थे, तो आप दंग रह जाएंगे। किस प्रकार वो चाहते थे कि भाई दुश्मनों को भी क्षति ना हो। कितनी सुंदर बात है, कितना उनका मानवता में विश्वास है कि वो मानव होने के नाते अपने दुश्मन को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। वो चाहते हैं, अपने तरफ से हर कोशिश करते हैं कि बिना हिंसा के ही बात बन जाए। जरूरत क्या है हिंसा की? और उनके जितने जन आंदोलन थे लगभग सारे के सारे अहिंसक ही। वो चाहते थे कि किसी का मैं हृदय परिवर्तन करूं, और निश्चित रूप से यह कारगर हुआ था, क्योंकि कुछ बल नैतिकता की भी होती है, चरित्र की भी होती है, सत्य का भी होता है, व्यक्तित्व का भी होता है, और वही उनके पास था। उस बल से कहीं किसी की क्षति भी नहीं पहुंचती थी और दुश्मन को भी झुका लेते थे। और काफी लोग उनसे प्रभावित थे जो कि अंग्रेज थे, लेकिन वो कभी हिंसा के मार्ग को समर्थन नहीं किया, क्योंकि दोस्तों हिंसा से सिर्फ हिंसा ही उपजती है। आज जो हिंसा के बल पर अभी दो देशों में युद्ध चल रहा है, जो मजबूत है वो कमजोर को मिटा रहा है, बच्चे बूढ़े सबको मार रहा है। तो क्या लगता है, क्या यह युद्ध वहीं रुक जाएगा? क्या वहाँ फिर से हिंसक लोग नहीं पैदा होंगे? बिल्कुल पैदा होते हैं, क्योंकि अब उन्हें बदला लेना होता है। और पूरा का पूरा युद्ध तो बदले पे ही चलता है, ज़्यादातर बदले पे ही चल रहा है। और इससे सिर्फ मानवता का नाश होता है। इससे सिर्फ अराजकता पैदा होती है, आपसी दुश्मनी पैदा होती है, नफरत पैदा होता है, जो कि आपको आस पास सभी जगह मिल जाएगा। आज थोड़ा भी लोग कोशिश नहीं करना चाहते कि थोड़ा संयम बरतें। बहुत आश्चर्य होता है कि आज के ज़माने में अगर कहीं सुनेंगे कि 100 रुपए के लिए भी हत्याएं होती है, 10 रुपए के लिए भी हत्याएं हो रही है, ऐसी स्थिति आ चुकी। हमारे भीतर इतनी संयम की कमी हो चुकी है, हम इतने यांत्रिक हो चुके हैं कि बस कोई कुछ कहा नहीं कि हम प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं, बिना सोचे बिना समझे। और हमारी समझ के स्तर ही क्या है, बिल्कुल सतही, बिल्कुल हम सतह पे जीते हैं। बस किसी ने कुछ कहा नहीं, हमारे पास सोचने विचारने का समय ही नहीं है, बस हम उसे प्रतिक्रिया देते हैं। और यही कारण है कि आज इस प्रकार हिंसा बढ़ी हुई है। कहीं भी हमें समाधान ही नहीं नजर आता, सिर्फ हिंसा ही हमें समाधान के रूप में दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, हिंसा से कभी कोई समस्या का हल हुआ नहीं, यह बात समझ जाइए। हल होता भी है तो बस कुछ समय के लिए, उससे एक नई हिंसा जन्म लेती है, नया युद्ध शुरू होता है, और जो कि आपको
अपने आसपास दुनिया में देखें तो नज़र आएगा। यह सब देख के बिल्कुल लगता है कि आज के युग के लिए महात्मा गांधी प्रासंगिक हैं। उनकी ज़रूरत है उनके जैसे लोगों की, जो समस्या के जड़ तक जाएं, जो ये चाहते हों कि भाई किसी इंसान की क्षति ना हो, छोटी सी बात के लिए, छोटी सी मुद्दे के लिए किसी दुश्मन की भी क्षति ना पहुंचाया जाए। बिल्कुल वैसे लोगों की ज़रूरत है। और वैसे लोग तभी बनेंगे जब उनके हृदय में प्रेम होगा, जब वो मानव होने की कीमत को समझेंगे, जिनके भीतर सत्य होगा, नैतिकता का बल होगा, चरित्र का बल होगा। लेकिन आज आसपास देखिए कितने नेताओं में ऐसा दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। आज के जो नेता हैं वो पहले चुनाव जीतते हैं, इस कारण वो नेता है। किसी पद पे आने के कारण वो नेता है, वो जन नेता नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी थे, उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं थी, तब भी वो नेता थे, तब भी उनकी लोग बातें सुनते थे। उनकी एक आवाज पे जन सैलाब खड़ा हो जाता था। जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जब भी कोई बड़ी घटना होती थी तो लोग उनकी तरफ देखते थे कि महात्मा गांधी की इसमें क्या राय है। ऐसे ही तो नहीं लोग उनकी तरफ देखते थे। आज के ज़माने में भले कहें कि चरखे चलाने से या अहिंसा से कुछ भी नहीं होता, आज़ादी नहीं मिलती, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन सोचिए कि उस ज़माने में आज से 100 साल पहले एक विदेशी ताकत के खिलाफ खड़े होना कोई छोटी बात नहीं थी। आवाज़ से ही, आंदोलन से ही अपना विरोध दिखाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे ही लोग नहीं उनकी तरफ देखते थे। उनके कारण कितने लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना पनपी थी। वो लोग भी चाहते थे कि हम देश के लिए कुछ करें, और ऐसे काफी क्रांतिकारी भी थे। दोस्तों, महात्मा गांधी को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनके दर्शन को पढ़ना जरूरी है। कोई भी राय बनाने से पहले, चाहे किसी भी व्यक्ति के बारे में जो दुनिया के महानतम से महानतम लोग हुए, कोई भी राय बनाने से पहले उन्हें पढ़ लीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ है उन्हें ही पढ़ना। किसी दूसरों के मुंह से सुनने से क्या फायदा? जब उनकी पुस्तकें मौजूद है तो क्यों नहीं आप उसे ही पढ़ लेते? उस समय के जो लोग थे, जो विचारक, जो साहित्यकार, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो नेता थे बहुत लिखे। सुभाष चंद्र बोस जी की मैं जीवनी पढ़ रहा था, महानायक, बहुत मोटी किताब है, 900 पन्नों की लगभग किताब। उसमें पढ़कर बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी के बारे में और सुभाष बाबू के बारे में पता चली। उनके बीच में आपसी क्या संबंध थे। लगभग 17-18 सालों तक वो महात्मा गांधी के संपर्क में थे। भले छोटे मोटे उनके आपसी मतभेद होते थे, लेकिन उससे उनके बीच प्रेम भावना कम नहीं हुई, न उनका विश्वास कम हुआ। तो बहुत सारी बातें पता चलती है पढ़ने से। लेकिन हम क्या करते हैं कि आजकल के कुछ सोशल मीडिया के ज्ञान को लेके प्रसारित करते हैं और उसी बात को चर्चा करते रहते हैं। तो करते रहिए चर्चा, उससे हासिल तो कुछ नहीं होगा। आप महात्मा गांधी से बड़े साबित जरूर हो जाएंगे कि भाई मैं वो सब चीज़ें नहीं करता हूँ तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन वो उस तरह से बड़े नहीं थे। वो बहुत सारे कार्य किए, बहुत समाज में संघर्ष किया, काफ़ी कठिनाइयाँ सही, काफ़ी चीज़ों को समझा जीवन में, काफ़ी पढ़ा, काफ़ी लोगों से बातें की, काफ़ी जगह घूमा, काफ़ी जगह भाषण दिया। ऐसी उनकी शख्सियत तो बनी नहीं थी। तो जो काम का है उसे लेने में आपको क्या दिक्कत है? आप नफरत का पाल के उनके प्रति उनका क्या बिगाड़ लेंगे? वो जो करना था करके चले गए, वो लौट के नहीं आएंगे। लेकिन क्या पता उनके विचार, उनके कर्म आज के अशांत युग में, इस अशांत दुनिया में काम का हो, और निश्चित रूप से काम का है।
अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, उनके तर्कों को पढ़ेंगे, तो निश्चित आपको लगेगा कि बिल्कुल काम का है। ऐसे ही नहीं वो कोई बात कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि आप पढ़ते नहीं तो पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्यों अहिंसा कारगर है। आज जब इस प्रकार से बम गोलों का निर्माण हो रहा है, मिसाइलों का निर्माण हो रहा है, परमाणु बम बन रहे हैं, यह सब किस लिए? इससे किसका विनाश होगा? कभी सोचा है आपने? युद्ध कहते बहुत आसान लगता है, लेकिन जो युद्ध का दंश झेल रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि उनका क्या हाल है। बाहर बैठ के, दूर बैठ के, सुरक्षित बैठ के बहुत अच्छा लगता है बात करना, लगता है कि बस फिल्म चल रहा है। लेकिन सोच करके देखिए कि आपके सामने वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपको कैसा लगेगा। उस संघर्ष में जब आप जूझेंगे, उससे प्रभावित होंगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या युद्ध से दुनिया का समाधान हो सकता है समस्याओं का? आज आप इतने शिक्षित हो चुके, पढ़े लिखे हो चुके, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, और आपको आज भी समाधान के रूप में युद्ध दिखाई देता है, तो क्या कहा जाए? कहा नहीं जाएगा कि आपके भीतर समझ की अभाव है, आपका सिद्धांत गलत है, आपका जीवन दर्शन गलत है, आप जो सोचते हैं, जो आपकी मानसिकता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको जीवन का अनुभव नहीं है, आपको सत्य का पता नहीं। और जब गांधी निडरता से कहते हैं कि मैं सत्य का पुजारी हूं, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हूं, उनके जीवन में देखेंगे तो सादगी दिखाई देगी, विचारों की ऊंचता दिखाई देगी, कर्मठ व्यक्ति दिखाई देते हैं। आज के कौन सा नेता वैसा दिखाई देता है? बताइए, कौन खुद से इस प्रकार गरीबों में, वंचितों में जाकर रहता है, बात करता है उनसे, वहां सफाई करता है? कौन करेगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो दिखाई देते हैं, मीलों पैदल चलते हैं। कोई आज चलने को तैयार है? बिल्कुल नहीं चलेगा। कहीं मैंने पढ़ा था बहुत सुंदर बात कि पहले के नेता, महात्मा गांधी को ही कहा जाए, तो पैदल चलते थे, फिर भी जाकर के अपने सभाओं को अटेंड करेंगे। बहुत दूर से पैदल चल के आएंगे, लेकिन टाइम पे पहुंच करके और सभा को अटेंड करेंगे। और आजकल के नेता क्या करते हैं? हवाई जहाज से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, फिर भी आके थोड़ा देर आराम करेंगे, तब जाकर के जाएंगे भाषण देने, और सभाओं में लेट होना तो आम बात है। तो बहुत कुछ है उनके जीवन में काम का, बहुत सुंदर व्यक्ति है। बस थोड़ा आप नजरिया चेंज कीजिए, सोशल मीडिया के ज्ञान के चक्कर में मत पढ़िए, किताबें उठाइए। किताबों में बहुत कुछ है, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ मिलेगा जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, समाज में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम समझ तो सकते हैं कि वो इतने भी बुरे व्यक्ति नहीं हैं कि उनको बिल्कुल नकार दिया जाए, बिल्कुल उन्हें अब पढ़ा ही नहीं जाए, उनके विचारों को ही नहीं देखा जाए। क्या इस स्तर के वो व्यक्ति हो चुके? तो फिर इस दुनिया में तो अराजकता दिखाई देगी ही, हिंसा दिखाई देगी ही। और कीजिए समाधान। कौन सा कानून बना के, युद्ध करके, लड़ाइयाँ करके आप कैसे समाधान निकालते हैं? पल पल यह दुनिया मौत की तरफ जा रही, युद्ध की तरफ जा रही है, और किसी न किसी दिन आदमी अपने ही हाथों विनाश कर लेगा, यह निश्चित है। इस कारण गांधी की जरूरत महसूस होती है इस जमाने को। किस प्रकार वो हर मसले को अहिंसा से समाधान ढूंढते हैं, किस प्रकार वो सत्याग्रह करते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम मांग करेंगे, हम बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हम नहीं दुनिया को तबाही देंगे, गोले बारूद गिराएंगे, लोगों की क्षति पहुंचाएंगे, नहीं करेंगे। हम तो बस मांगेंगे, जो सत्य है उसकी मांग करेंगे, सत्याग्रह। कितनी अनोखी बात है। लेकिन आज के समय में क्या कोई ऐसा दिखाई देगा? दो चार भी बार भी प्रयास नहीं होती, उतनी स्तर तक तो जाना ही बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत कुछ मानवता को बचाया है, बहुत कुछ उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने दिखाया है कि सत्य में भी बल होता है, नैतिकता में भी बल होती है, व्यक्तित्व का भी बल होता है, और उससे बड़े बड़े क्रांतियां की जा सकती है, और निश्चित रूप से की जा सकती है।
हथियार गुणों से, मिसाइलों से जो क्रांतियाँ होती है, उससे सिर्फ युद्ध उत्पन्न होते हैं, नए युद्ध को जन्म देते हैं, नए हिंसा को जन्म देते हैं। वो कहीं दुनिया में कारगर नहीं होंगे। और आज आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।